Christ is a form of God. Is that correct? He's a real God. He's a real God. तो ये है राहुल गांधी जो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तमिलनाडु के कन्याकुमारी में विवादित पादरी जॉर्ज पुनैया से मिलने पहुंचे। इस दौरान दोनों के बीच जीसस को लेकर बात हुई। इस बातचीत में पादरी ने शक्ति का जिक्र करते हुए ईसा मसीह को असली भगवान बताया। Jesus Christ is a form of God. Is that correct? He's a real God. He's a real God. That's what we believe. God revealed him as a man, human person, not like Shakti or this power. So we see in this human person, they're born like a man, born in this world. पादरी से राहुल की बातचीत का वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी को नया मुद्दा मिला। राहुल पर हिंदू देवी देवताओं के अपमान का आरोप लगा। पादरी जॉर्ज पुनैया के बहाने राहुल आ गए निशाने पर। ये भारत जोड़ो नहीं, ये भारत तोड़ो और नफरत जोड़ो अभियान है राहुल गांधी का। और इसीलिए जॉर्ज पुनैया जैसा व्यक्ति जिसको वहीं की पुलिस ने गिरफ्तार किया था हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने के लिए, और केवल हिंदू नहीं पूरे भारतवर्ष और भारत माता के खिलाफ जहर उगलने के लिए, राहुल गांधी जो अपने आप को जनेऊधारी शिव भक्त बताते हैं वो आज इस पर मौन है। ये इसलिए क्योंकि कांग्रेस का तो पुराना लंबा इतिहास और चरित्र और डीएनए रहा है हिंदू विरोध और हिंदू नफरत का। भारत जोड़ो यात्रा में पादरी के बयान पर जबरदस्त सियासत की शुरुआत हो गई है। बीजेपी इस बहाने राहुल और गांधी परिवार को हिंदू विरोधी बता रही है, तो वहीं कांग्रेस पद यात्रा की कामयाबी के खिलाफ बीजेपी की बौखलाहट का आरोप लगा रही है। मगर ये कोई पहली बार हो रहा है ऐसा भी नहीं है। पहले भी ऐसे कई मौके आए हैं जिन मौकों पर कांग्रेस पार्टी, सोनिया जी और राहुल जी ने हिंदू धर्म के खिलाफ एक तरह से अशोभनीय बातों को बोला है, चाहे वो भगवान राम के विषय में सबूत मांगने की बात हो, भगवान राम को नकारने का विषय हो, या आज मां शक्ति का विषय हो। कहीं ना कहीं राहुल गांधी और चुनाव ठीक उसी समय उनको मंदिर मंदिर जाना होता है और एक स्वांग रचना होता है। जब चुनाव दूर हट जाता है तो राहुल गांधी जी का ये स्वांग जो है वह भी खत्म होता है और उनका असली चेहरा जो हिंदू विरोधी चेहरा है वो सामने आता है। हम तो रोड पे हैं ना, हम तो ये तय नहीं कर सकते हैं। कोई भी आ रहा है, मिल रहा है, और भारत जोड़ो यात्रा में कोई उस तरह से तो हम लोग चल नहीं रहे हैं, सड़कों पे चल रहे हैं। हम कह रहे हैं कि एक कहावत होती है ना कि चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। कोई आकर के बोल रहा है, उनको बोलने दीजिए। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा बहुत क्लियर है। आजादी के आंदोलन में भी ये स्लोगन लगता था और आज भी हम मानते हैं कि यह देश सबका है, सब लोगों का है। अभी सर्व धर्म बराबर हैं। किसी धर्म को मानने वाले व्यक्ति को किसी दूसरे धर्म के मानने वाले व्यक्ति का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। और आप जानते हैं मेरा नाम कन्हैया है, इतना सहिष्णुता है हिंदू धर्म में कि सब तरह का जो है निंदा आलोचना हम स्वीकार करते हैं। कांग्रेस कह रही है कि पदयात्रा की शुरुआत के साथ ही पार्टी को ऐसे हमलों, ऐसे आरोपों की उम्मीद थी। बीजेपी बेवजह के मुद्दे उठा रही है, भारत जोड़ो यात्रा के खिलाफ झूठी साजिश वाला रास्ता अपना रही है। आप ये तो कह सकते हैं कि साहब इनिशियल तो बहुत बड़ा सक्सेस हुआ है, और हमको लग रहा था कि हम लोग जब आपस में चर्चा करते थे हम ये कहते थे कि यात्रा से ज्यादा इस चीज की तैयारी करनी चाहिए कि अगर यात्रा का प्रभाव पड़ने लगा तो किस तरीके के स्तर पर उतरकर बीजेपी उस पर हमला करेगी। हम लोग तो इस बात को कह रहे थे, बल्कि मजे की बात ही हम चर्चा कर रहे थे कि जो जो चेहरे राहुल जी के साथ दिखेंगे सबको तैयार हो जाना चाहिए कि उनके पूरा जो है पहले का कुछ न कुछ खोट डालेंगे। उनसे मिलता जुलता कोई चेहरा भी अगर कहीं गड़बड़ कर रहा हो तो वो भी सामने आ जाएगा। हो सकता है कईयों के घर में कल सीबीआई और ईडी और ये सब भी पहुंच जाए, जैसे 7 तारीख को कुछ संगठनों के यहाँ पहुंच गई, तो वो सब तैयारी तो होनी चाहिए। लेकिन देखो सही है, हमको लगा कि प्रभाव होगा और बीजेपी ने बिल्कुल वही किया जिसका हम लोगों को संदेह था। राहुल और पादरी की मुलाकात पर मजहब वाला संग्राम छिड़ा तो ओवैसी ने भी इस बहाने बीजेपी पर वार किया। ये देश जो है, इस देश का कोई रिलीजन नहीं है और ये देश तमाम रिलीजन को मानता है। और ये देश की खूबसूरती यही है कि हम जो हर किसी, कोई खुदा को, कोई अल्लाह को, कोई भगवान को, तो ईसाई जीसस को, तो कोई गुरु नानक को, ये सब या कोई किसी को नहीं मानता है, तब भी ये देश उन सबको सेलिब्रेट करता है। तो अगर किसी ने ऐसा कहा है तो
उनको ये समझना चाहिए ये देश की खूबसूरती ये है और इस खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए हम सबको मिलकर काम करने की जरूरत है, क्योंकि ये देश की प्लुरलिज्म, डाइवर्सिटी जो है वही इस भारत की ताकत है, उसको बरकरार रखने की जरूरत है। करीब 5 महीने तक चलने वाली भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई, जो कश्मीर में खत्म होगी। लगातार विवादों और हमलों से साफ है कि भारत जोड़ो यात्रा बढ़ने के साथ साथ इस पर सियासत और ज्यादा गर्माएगी। न्यूज़ तक ब्यूरो।